फैज़ अली। अच्छा, जब तक छोलदारियाँ उखाड़ी जाएं, घोड़ों पर जीन कसे जाएं, हम लोग खाना खा लें। मैं गाड़ी से उतरी। आम के दरख्त के नीचे दरी बिछा दी गई। सालन की पतीलियाँ लाके रखी गईं। थई की थई रोटियाँ मोटी मोटी टोकरियों में आईं। मैं, फैज़ अली और फजल अली 3 आदमियों ने साथ मिल के खाना खाया। खाना खाते वक्त अगरचे चेहरों पर तशवीश के आसार थे, मगर हंसी मजाक होता जाता था। जितनी देर में हम लोगों ने खाना खाया, छोलदारियाँ उखाड़ के टट्टुओं पर लादी गईं, जीन कसे गए। आखिर काफिला चल निकला। 2 ही 3 कोस गए होंगे कि बहुत से सवार और पैदलों ने आकर घेर लिया। इधर भी सब पहले से मुस्तैद थे। दोनों तरफ गोलियां चलने लगीं। इस लड़ाई में फैज़ अली मेरी गाड़ी के आसपास रहे। मैं गाड़ी के अंदर बैठी दुआएं पढ़ रही हूँ। कलेजा हाथों उछल रहा है। देखिए क्या होता है। कभी कभी गाड़ी का पर्दा खोल के देख लेती हूँ। ये गिरा, वो मरा। आखिर दोनों तरफ से बहुत से ज़ख्मी हुए। हमारे साथ 50-60 आदमी थे। राजा ध्यान सिंह के आदमी बहुत से थे। एक पर 10 टूट पड़े। बहुत से ज़ख्मी हुए। फजल अली और फैज़ अली मौका पाकर निकल गए। 10-12 आदमी और गिरफ्तार हुए। उन्हीं गिरफ्तारों में मैं भी थी। हम लोगों की गिरफ्तारी के बाद गाड़ीबान ने मिन्नत समाजत करके रिहाई हासिल की। जख्मी सवार को मैदान में डाल दिया, जहां और लाशें पड़ी हुई थीं। वो तो अपनी जान लेकर बरेली की तरफ राही हुआ। मर्दों की मुश्कें कसी गईं। गढ़ी की तरफ रवाना हुए। गढ़ी वहां से कोई 5 कोस थी। थोड़ी दूर जाके राजा साहब और उनके साथ के और लोग मिले। राजा साहब खुद घोड़े पर सवार थे। हम लोग सामने गए। मेरी तरफ इशारा करके पूछा, राजा, यही भी साहिबा लखनऊ से आई हैं? मैं हाथ बांध के, हुजूर कसूरवार तो हूँ, लेकिन अगर गौर कीजिए तो ऐसा कसूर भी नहीं। औरत ज़ात जाल फरेब से आगाह नहीं, मैं क्या जानती थी। राजा, अब अपनी बेकसूरी साबित करने की कोशिश न कीजिए। कसूर आपका साबित है। जो बातें आपसे पूछी जाएं, उन्हीं का जवाब दीजिए। मैं, जो हुक्म हाकिम। राजा, लखनऊ में कहाँ मकान है? मैं, टकसाल में। राजा आदमियों को इशारा करके, देखो नेमत खटेरे से एक बैलगाड़ी ले लो। लखनऊ की रंडियां हैं, हमारी देसी पुतरियां नहीं हैं कि रात भर महफिल में नाचें और बारात के साथ 10-10 कोस तक नाचती चली जाएं। मैं, हुजूर को खुदा सलामत रखे। आदमी गए, गढ़ी से गाड़ी ले आए। मुझे गाड़ी पर बिठाया और लोग इसी तरह मुश्कें कसे साथ साथ थे। गढ़ी में पहुंचकर वो लोग नहीं मालूम कहाँ भेज दिए गए। मैं कोर्ट में बुलाई गई। सुथरा मकान रहने को दिया गया। 2 आदमी खिदमत को मुकर्रर हुए। पका पकाया खाना, पूरियाँ, कचौरियाँ, मिठाइयाँ, तरह तरह के अचार खाने को। लखनऊ को छोड़ने के बाद आज रात को खाना सेर होके खाया। दूसरे दिन सुबह को मालूम हुआ कि और कैदी लखनऊ को रवाना कर दिए गए थे। मुझको रिहाई का हुक्म है, मगर अभी राजा साहब रुखसत नहीं करेंगे। पहर दिन चढ़े, राजा साहब ने बुला भेजा। राजा, अच्छा, हमने तुमको रिहा किया। फैजू और फजल अली दोनों बदमाश निकल गए और सब नाबकार जो गिरफ्तार हुए लखनऊ में पहुंचकर अपनी सज़ा को पहुंचेंगे। बेशक तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मगर आइंदा ऐसे लोगों से ना मिलना। अगर तुम्हारा जी चाहे 2-4 दिन यहाँ रहो। हमने तुम्हारे गाने की बहुत तारीफ़ सुनी है। मैं, नसीबन की वो बात याद आई कि राजा साहब के पास लखनऊ की कोई रंडी है। हो ना हो उसने मेरी तारीफ़ की होगी। हुजूर ने किससे सुना? राजा, अच्छा, ये भी मालूम हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद लखनऊ की वो रंडी तलब हुई। लखनऊ की रंडी कौन? खुर्शीद जान। खुर्शीद दौड़ के मुझसे लिपट गई। दोनों मिलके रोने लगीं। आखिर राजा साहब के खौफ से फ़ौरन अलहदा होकर सामने मुअद्दब बैठ गईं। साजिंदे तलब हुए। रिहाई की खबर सुन के मैंने हस्बे हाल एक गज़ल कह ली थी।
बहुत से शेर थे, जो शेर याद आते हैं सुनाई देती हूँ। हर एक शेर पर राजा साहब और हाज़रीन जलसा बहुत ही महजूज थे। बेखुदी का आलम था। गज़ल ये है, क़ैदिए उल्फ़त सयाद रिहा होते हैं, खुशनवा यान चमनज़ाद रिहा होते हैं। तू भी छोड़े तो तेरी जुल्फ़ ना छोड़े हमको, कोई हम ऐसी तमीजाद रिहा होते हैं। हसरते ज़ोक़े असीरी के खफ़ा है सयाद, आज हम बादिले नाशाद रिहा होते हैं। खातिरे नाजुके सयाद को बर्दाश्त नहीं, बायसे नाला व फरियाद रिहा होते हैं। गमे दुनिया न सही और हज़ारों गम हैं, क़ैद हस्ती से कब आज़ाद रिहा होते हैं। क्यों ना रश्काए हमें ताज़ा गिरफ्तारों पर, हम तो ए लज़्ज़त बेदाद रिहा होते हैं। ए अदा क़ैद मोहब्बत से रिहाई मालूम, कब असीरे गमे सयाद रिहा होते हैं। मक्ता सुन के राजा साहब ने पूछा, अदा किसका तखल्लुस है? खुर्शीद ने कहा, खुद इन्हीं की कही हुई है। राजा और भी खुश हुए। राजा, अगर ऐसा जानते तो हम आपको हरगिज़ रिहा न करते। मैं, गज़ल से हुजूर को मालूम हो गया होगा कि इसी का तो अफसोस है, मगर अब तो हुजूर हुक्म दे चुके और लौंडी आज़ाद हो चुकी। इसके बाद जलसा बर्खास्त हुआ। राजा साहब अंदर रसोई खाने चले गए। खुर्शीद से मुझसे खूब बातें हुईं। खुर्शीद, देखो बहन, मेरा कोई कसूर नहीं। खानम साहब से और राजा साहब से बहुत दिनों से लाग डांट थी। राजा साहब ने कई मर्तबा मुझको बुलवाया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आखिर ऐश बाग के मेले में उनके आदमी लगे हुए थे, मुझको ज़बरदस्ती उठा लाए। जब से यही हूँ, हर तरह की मेरी खातिर होती है, सब तरह का आराम है। मैं, मुए गवारों में खूब तुम्हारा जी लगता है। खुर्शीद, ये बात सच है, मगर तुम मेरी तबीयत को जानती हो। रोज़ एक नए शख्स के पास जाना बिल्कुल खिलाफ है। वहाँ यही करना पड़ता था। खानम को जानती हो, यहाँ सिर्फ राजा साहब से साबिका है और सब मेरी हुक्म के ताबे हैं। दूसरे, ये मेरा वतन है, यहाँ की हर चीज़ मुझे अच्छी मालूम होती है। मैं, तो तुम्हारा इरादा लखनऊ जाने का नहीं? खुर्शीद, मुझे तो मुआफ़ करो, यहाँ अच्छी तरह हूँ, बल्कि तुम भी यहीं रहो। मैं, यहाँ तो ना रहूँगी, मजबूरी की और बात है। खुर्शीद, लखनऊ जाओगी? मैं, नहीं। खुर्शीद, फिर कहाँ? मैं, जहाँ खुदा ले जाए। खुर्शीद, अभी कुछ दिनों रहो। मैं, हाँ अभी तो हूँ। 15-20 दिन तक मैं गढ़ी में रही। खुर्शीद से रोज़ाना मिलती थी। खुर्शीद का दिल वहाँ लगा हुआ था। मेरा जी बहुत घबराता था। आखिर राजा साहब से मैंने अर्ज़ किया, मैं, हुजूर ने मुझे हुक्म रिहाई दिया है। राजा, हाँ तो फिर क्या जाना चाहती हो? मैं, जी हाँ। फिर लोंडी को रुखसत कीजिए, फिर हाजिर होंगी। राजा, ये लखनवी अफ़िरके हैं। अच्छा, कहाँ जाओगी? मैं, कानपुर। राजा, लखनऊ ना जाओगी? मैं, हुजूर लखनऊ क्या मुँह लेके जाऊंगी? खानम से कैसी शर्मिंदगी होगी, साथ वालियाँ क्या क्या हंसेंगी। और तो मेरा इरादा लखनऊ जाने का ना था। दूसरे, ये ख्याल भी था कि अगर लखनऊ जाने को राजा साहब से कहूँगी तो शायद रिहाई ना होगी, क्योंकि वहाँ जाने से खुर्शीद का हाल खुल जाता। शायद खानम कोई आफत बर्पा करती। राजा साहब मेरे इस इरादे से बहुत खुश हुए। राजा, तो लखनऊ कभी ना जाओगी? मैं, लखनऊ में मेरा कौन बैठा है, गाने बजाने का पेशा है। जहाँ रहूँगी कोई ना कोई कदरदान निकल ही आएगा। खानम की क़ैद में रहना अब मुझे मंजूर नहीं। अगर वहाँ रहना होता तो निकल क्यों आती। मैंने राजा साहब को यकीन दिला दिया कि मैं लखनऊ हरगिज़ ना जाऊँगी। दूसरे दिन राजा ने मुझे रुखसत किया। 10 अशरफियाँ इनाम दी, 1 दोशाला दिया, 1 रुमाल, 1 रथ, मैं 3 बैल के। गरज के मुझे डेरादार पुतरिया बना दिया।
एक गाड़ीबान और 2 आदमी मेरे साथ किए। उन्नाव को रवाना हुई। वहां पहुंचकर सलारू भटियारे के मकान में ठहरी। राजा साहब के आदमियों को रुखसत किया, सिर्फ गाड़ीबान रह गया। सरे शाम मैं अपनी कोठरी के सामने बैठी हूँ। मुसाफिर आते जाते हैं। भटियारियाँ चिल्ला रही हैं, मियाँ मुसाफिर इधर उधर मकान झाड़ा हुआ है, हुक्का पानी को आराम, खाने पीने को आराम, घोड़े टट्टू के लिए नीम का साया। इतने में क्या देखती हूँ कि फैज़ अली का साइस चला आता है। सरा के फाटक से उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। मेरे उसकी आंखें चार हुईं। वो मेरे पास चला आया, बातें करने लगा, मेरा हाल पूछा। उसके बाद मैंने फैज़ अली का हाल पूछा। उसने कहा, उनको आपके उन्नाव आने की खबर मिल गई है। आज रात को पहर 1.5 पहर रात गए ज़रूर आवेंगे। ये सुन के मेरा दिल धड़कने लगा। वजह ये थी कि मुझे अब फैज़ अली का साथ मंजूर न था। तमत खटेरे के वाक़े के बाद मैं समझी थी कि अब गुलू खलासी हो गई। उन्नाव में फैज़ अली जान पर नाजिल हो गए। मामूली बातचीत की। उन्नाव से रवानगी का मशवरा होने लगा। बड़ी देर तक बातें रहीं। आखिर ये सलाह ठहरी कि गाड़ीबान को रुखसत करो। साइस गाड़ी हंकाएगा, मैं खुद घोड़े को देख लूँगा। फिर ये ठहरी कि गाड़ी सलारू भटियारे के पास छोड़ दो। रातों रात गंगा उस पार उतर चलो। अब क्या कर सकती थी? फैज़ अली के बस में थी। जो उन्होंने कहा मुझे चारों नाचार मंजूर करना पड़ा। फैज़ अली ने सलारू को पुकारा, किनारे ले जाकर देर तक बातें की। कोई आधी रात गए, अपने साथ घोड़े पर मुझे बिठाया। सरा से बाहर हुए। 5-6 कोस ज़मीन का चलना। रात का वक्त। मेरा बंद बंद टूट गया। मुद्दतों दर्द रहा। आखिर जूं तूं करके गंगा के किनारे पहुँचे। बड़ी मुश्किल से नाव तलाश की। उस पार उतरे। फैज़ अली ने कहा, अब कोई खौफ नहीं है। सुबह होते होते कानपुर पहुँच गए। फैज़ अली ने मुझको लाठी महाल में उतारा। खुद मकान की तलाश में निकले। थोड़ी देर के बाद आके कहा, यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। मकान हमने ठहरा लिया है, वहाँ चली चलो। डोली किराए की। थोड़ी देर में डोली एक पुख्ता आलीशान मकान के दरवाजे पर ठहरी। फैज़ अली ने हमको यहाँ उतारा। मकान के अंदर क्या देखती हूँ कि एक दालान में 2 खुर्री चारपाइयाँ पड़ी हैं। एक चटाई बिछी है। उस पर एक अजीब क़ता का हुक्का रखा है, जिसे देखते ही हुक्का पीने से मुझे नफ़रत हो गई। मकान का करीना देख के दिल को वहशत होने लगी। थोड़ी देर के बाद फैज़ अली ने कहा, अच्छा तो मैं बाज़ार से कुछ खाने को ले आऊँ। मैंने कहा, बेहतर है, मगर ज़रा जल्दी आना। फैज़ अली बाज़ार को गए। मैं उसी में अकेली बैठी हूँ। अब सुनिए, फैज़ अली बाज़ार को जो गए तो वहीं के हो रहे। न आज आते हैं न कल। 1 घड़ी 2 घड़ी पहर 2 पहर कहाँ तक कहूँ। दोपहर गुजरी, शाम होने को आई। उन्नाव में सरे शाम खाना खाया था। रात को घोड़े पर चलने की थकान, नींद का खुमार। सुबह से मुंह में चुल्लू पानी तक नहीं पड़ा, टुकड़ा तक नहीं खाया। भूख के मारे दम निकला जाता है। थोड़ी देर में सूरज डूब गया, अंधेरा होने लगा। आखिर रात हो गई। या खुदा, अब क्या करूं? मुंह खोल दिया। उठ बैठी। इतना बड़ा ढंढार मकान भाएं भाएं कर रहा है हाथ खुदा की ज़ात और मैं अकेली। ये मालूम होता था अब इस कोठरी से कोई निकला। वो सामने वाले दालान में कोई टहल रहा है। कोठे पर धम धम की आवाज़ आई। जीने से कोई खटखट उतरा चला आता है। दोपहर रात हो गई। अब तक अंगनाई और दीवारों पर चांदनी थी। अब चांद भी छिप गया। बिल्कुल अंधेरा घुप हो गया। आखिर मैं दोशाले में मुंह लपेट के पड़ रही। फिर कुछ खटका हुआ। रात पहाड़ हो गई, कांटे नहीं कटती है। आखिर जूं तूं करके सुबह हुई। दूसरे दिन सुबह को तो अजब ही आलम था। अब लखनऊ की कद्र हुई। दिल में कहती थी, या खुदा, किस मुसीबत में जान पड़ी। लखनऊ का ऐश चैन और अपना कमरा याद आता था।
इधर एक आवाज़ दी, उधर आदमी मुस्तैद। हुक्का, पान, खाना पानी जो कुछ हो, इधर मुंह किया उधर सामने मौजूद। खुलासा ये कि आज भी सुबह से दोपहर हो गई और फैज़ अली न आए। इस हालत में अगर कोई नेक बख्त बीबी चार दीवारी की बैठने वाली होती तो ज़रूर ही घुट घुट के मर जाती। मेरा हवाव तो खुला हुआ न था, मगर फिर भी सैकड़ों मर्दों में बैठ चुकी थी। कानपुर न सही, लखनऊ के तो अक्सर गली कूचों से वाकिफ़, यहाँ की भी सरा देखी थी, बाज़ार देखा था। अब मेरी बला इस खाली मकान में बैठी रहती। झप से कुंडी खोल गली में निकल खड़ी हुई। 10-20 कदम घर से गई होंगी कि देखती क्या हूँ कि एक शख्स सरकारी वर्दी पहने, घोड़े पर सवार, 10-15 बरकंदाज साथ। इनके हल्के में मियाँ फैज़ अली टंडियाँ कसी हुई सामने से चले आते हैं। ये माजरा देखते ही मैं सन से हो गई, वहीं ठिठक गई। एक पतली सी गली मिली, उसी गली में एक मस्जिद थी। मैंने दिल में ख्याल किया कि सबसे बेहतर खुदा का घर है, थोड़ी देर यहीं जाके ठहरना चाहिए। दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं दुर्राना अंदर चली गई। यहाँ एक मौलवी साहब से सामना हुआ। काले से थे, सर मुंडा हुआ था, एक नीली तोहमत बांधे हुए धूप में टहल रहे थे। पहले तो शायद समझे मैं ताक भरने आई हूँ, बहुत ही खुश हुए। जब मैं जाके चुपके से सहन के किनारे पांव लटका के बैठ गई तो करीब आके पूछने लगे, क्यों भी साहब, आपका यहाँ क्या काम है? मैं मुसाफिर हूँ, खुदा का घर समझ के थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ, अगर आपको नागवार हो तो अभी चली जाऊँ। मौलवी साहब अगरचे बहुत ही बेतुके थे, मगर मेरी लगावट और दिलफरेब तकरीर ने जादू का असर किया। भला जवाब क्या मुंह से निकलता। हक्का बक्का इधर उधर देखने लगे। मैं समझ गई कि दामे फरेब में आ गए। मौलवी थोड़ी देर के बाद बहुत संभल के, अच्छा तो आपका कहाँ से आना हुआ? मैं जी कहीं से आना हुआ, मगर बिलफेल तो यहीं ठहरने का इरादा है। मौलवी बहुत ही घबरा के, मस्जिद में? मैं जी नहीं, बल्कि आपके हुजरे में। मौलवी लाहौल वला क़ुव्वत। मैं उई मौलवी साहब, मुझे तो आपके सिवा और कोई नज़र नहीं आता। मौलवी जी हाँ, तो मैं अकेला रहता हूँ, इसी से तो मैंने कहा मस्जिद में आपका क्या काम है। मैं ये क्या खासियत है कि जहाँ आप रहें वहाँ दूसरा नहीं रह सकता? मस्जिद में हमारा कुछ काम नहीं, ये खूब कही। आपका क्या काम है? मौलवी मैं तो लड़के पढ़ाता हूँ। मैं आपको सबक दूंगी। मौलवी लाहौल वला क़ुव्वत। मैं लाहौल वला क़ुव्वत, ये आप हर दफ़ा लाहौल क्यों पढ़ते हैं? ये क्या शैतान आपके पीछे फिरता है? मौलवी शैतान आदमी का दुश्मन है, इससे हर वक्त डरना चाहिए। मैं खुदा से डरना चाहिए मुए, शैतान से क्या डरना? और ये क्या आपने कहा, आदमी हैं? मौलवी ज़रा बिगड़ के, जी हाँ, और कौन हूँ? मैं मुझे तो आप जिन मालूम होते हैं, अकेले इस मस्जिद में रहते हैं, आपका दिल भी नहीं घबराता है? मौलवी फिर क्या करूं, हमें तो अकेले की आदत है। मैं इसी से तो आपके चेहरे पर वहशत बरसती है। वो आपने नहीं सुना, तन्हा मनशी के नीम दीवानगी अस्त। मौलवी अजी वो कुछ सही, जिस हाल में हम हैं खुश हैं, आप अपना मतलब कहिए। मैं मतलब तो किताब देखने से हल होगा, बिलफेल ज़बानी मुबाहिसा है। मौलवी चे खुश। मैं चिरा ना बाशत। मैं मौलवी साहब को खूब झंझोड़िया देती, मगर उस वक्त भूख के मारे मुंह से बात नहीं निकलती थी। रुसवा, ये मौलवी साहब से इस कदर मजाक की क्या ज़रूरत थी? उमराव है, उसका हाल ना पूछो। बाज़ आदमियों की सूरत ही ऐसी होती है कि खामखा हंसने को जी चाहता है। रुसवा जी हाँ, जैसे किसी की मुंडी हुई खोपड़ी देखकर बाज़ आदमियों की हथेली खुजलाती है, चपत लगाने को जी चाहता है। उमराव बस यही समझ लीजिए। रुसवा अच्छा, तो उन मौलवी साहब में ऐसी कौन सी बात थी जिससे मजाक करने को जी चाहता था?